हेलो, स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन निम्न में से कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो वो कौन सा संगठन था जो सती प्रथा और अन्य सुधारों का भी विरोध करता था और ब्राह्मण समाज का भी विरोधी था? तो ए ऑप्शन में है तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है धर्म सभा, डी ऑप्शन है प्रार्थना समाज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो हमारा आंसर है वो है सी ऑप्शन धर्म सभा। जो धर्म सभा थी ये ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन था और साथ में ही सती प्रथा समेत इसने अनेक अन्य सुधारों का भी विरोध किया था। तो आंसर है हमारा धर्म सभा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में इनमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ए ऑप्शन तात्या तोपे, बी मंगल पांडे, सी कुंवर सिंह और डी है लक्ष्मीबाई। तो इन चारों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में? तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन। आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने बैरकपुर से जो नेतृत्व संभाला था विद्रोह का, और जो मंगल पांडे हैं इन्होंने सबसे पहले विरोध किया था अंग्रेजों का। जब जो ये 1857 का जो विद्रोह है ये इसलिए चलता है क्योंकि जो सेना में उस समय बारूद चलाया गया था वो चलाया गया था गाय की चर्बी का। तो उसके ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई थी जिसको मुंह से छीलना पड़ता था, फिर ही उसको जो बंदूक थी उसमें जो भरा जाता था उस बारूद को, तो मुंह से छीलना पड़ता था। गाय के मांस को मुंह से लगाने से जो हिंदू सैनिक थे उन्होंने मना किया था। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने जो आवाज़ उठाई थी, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो आवाज़ उठाई थी और इसके विरोध में उन्होंने गोली भी फायरिंग वगैरह भी कर दी थी अपने जो बैरकपुर छावनी थी वहाँ पर। तो इसके बाद 8 अप्रैल को उनको क्या होता है, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उनको तभी कैद कर लिया गया था और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सबसे पहले जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। तो इसलिए सबसे पहले जो शहीद होते हैं 1857 के विरोध में वो होते हैं, विद्रोह में होते हैं, वो होते हैं मंगल पांडे ही सबसे पहले बलिदान देते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी है आंसर, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के बारे में ये भी याद रखना है, ये बैरकपुर से नेतृत्व करने वाले थे और सबसे पहले इन्होंने बलिदान भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो बिरसा मुंडा का संचालन कहाँ से रहा था ब्रिटिश के विरुद्ध? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी है छोटा नागपुर, सी ऑप्शन है पंजाब, डी है तराई। और चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है? बिरसा मुंडा का संचालन कहाँ से रहा था? ऑप्शन बी है हमारा आंसर, छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से ही बिरसा मुंडा का संचालन रहा था ब्रिटिश के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में हुआ था। इनमें से किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये तो आपने याद रखना था, 1853 में भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था और किन नगरों के बीच हुआ था वो भी याद रखना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली और आगरा के बीच, बी ऑप्शन है हावड़ा और श्री रामपुर के बीच, सी मुंबई और थाने के बीच, और डी है मद्रास और गुंटूर के बीच। तो इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई और थाने के बीच जे रेल लाइन बिछाई गई थी। तो पहली रेल जो चली थी मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह होता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। ए ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है कौन सा है?
तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय? ऑप्शन हमारा है डी सही, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल भारत का उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। सबसे पहले ये याद रखना है कि कब हुई थी सुगौली की संधि? 1816 में हुई थी। सुगौली भी लिखा जाता है कहीं कहीं। इनमें से किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई थी? ए ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, बी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच होगा, अवध के बीच, सी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, और डी ऑप्शन है अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव निम्न में से किससे पड़ी थी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है इसकी नींव किससे पड़ी थी? ए ऑप्शन है 1854 के वुड के डिस्पैच से, बी 1813 के चार्ट अधिनियम से, सी 1835 के मैकाले के मिनट से, और डी ऑप्शन में है 1882 के हंटर आयोग से। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी वो पड़ी थी ऑप्शन सी हमारा सही है 1835 के मैकाले के मिनट से। तो मैकाले ही जो है ये भी याद रखना है, मैकाले ही हमारे भारत में इंग्लिश शिक्षा का जो अंग्रेजी शिक्षा का जो रचयिता माना गया है, जन्मदाता माना गया है, वो भी मैकाले को ही माना गया है। इसी ने शुरू की थी अंग्रेजी हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको है? तो जो दो बुराइयां जो है हमारे समाज की, सती प्रथा और ठगी, इनको समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इन चारों में से किसको दिया जाता है? जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली, जब वेलेस्ली भी लिखा जाता है, द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ए ऑप्शन में है कर्नाटक का नवाब, बी हैदराबाद का निज़ाम, सी मैसूर का राजा, और डी अवध का नवाब। तो इन चारों में से कौन था सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला? सबसे पहले तो आपने ये भी याद रखना है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो 1798 में, ये भी आपने अलग से याद रखना है। तो इन चारों में से ऑप्शन बताना है सबसे पहला स्वीकार करने वाला भारत का शासक कौन था? तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो आंसर है हैदराबाद का निज़ाम जो था, इसने ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड बेंटिक, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला कौन सा शासक था? क्वेश्चन जो 10 है हमारा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी भारत में डाक व्यवस्था, और इसने ही रेल व्यवस्था भी शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी याद रखना 1853 में, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी डाक व्यवस्था भी। ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? सबसे पहले तो आपने ये याद रखना कि 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना हुई थी, तो ये याद रखना है। उसके बाद इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं मुकुंदर राव पाटिल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है नानाजी देशमुख,
सी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, डी पी आर सिंधे। तो इन चारों में से किसने की थी? तो हमारा जो आंसर है वो है सही ए ऑप्शन, मुकुंदर राव पाटिल ने की थी बहुजन समाज की स्थापना 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और इसमें से कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय कब और कहाँ स्थापित हुआ था, ये बताना है। ए ऑप्शन है 1895 में बेलूर में, बी 1890 में आबड़ी में, सी आबड़ी में, और सी है 1885 में बेलूर में, और 1882 में अडयार में, डी ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो हमारा सही आंसर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने की थी, ये ऑप्शन हमारा सही है। 1895 में बेलूर में की थी, अपना जो मुख्य कार्यालय स्थापित किया था 1895 में किया था और बेलूर में स्थापित किया था। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है एकेश्वरवाद का प्रचार करना, बी हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए एकेश्वरवाद का प्रचार करना और बी हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, दोनों ही सही हैं। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। इसमें सी में ए और बी दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं, ए और बी दोनों ही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर है कि केशववाद का प्रचार करना भी इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज का, और हिंदू धर्म की बुराइयों को पर प्रहार करना भी था। तो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू आसन निम्न में से किसे कहा जाता था? तो नानू आसन किसे कहा जाता था? ए ऑप्शन टी.एम. नायर को, बी श्री नारायण गुरु को, सी एन मुदालियर को, और डी ऑप्शन है ई.वी. रामास्वामी नायकर को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, श्री नारायण गुरु को ही कहा जाता है नानू आसन, श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। तो ये जो श्री नारायण गुरु है, इन्होंने कन्याकुमारी जिले में एक गुफा में आसन किया था, मतलब योगा किया था। तो इन्हें कहा जाता है, श्री नारायण गुरु को ही नानू आसन किया कहा जाता है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर जो मृत्यु हुई थी किस धर्म सुधारक की हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए दयानंद सरस्वती की, बी राजा राम मोहन राय, सी रामकृष्ण परमहंस की, या डी ज्योतिबा फुले की। तो इन चारों में से किसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? जो हमारा सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। जो राजा राम मोहन राय हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को हुई थी, सितंबर 1833 को हुई थी, और इनकी मृत्यु ब्रिटेन के स्टेपल्टन में हुई थी। तो आपने ये याद रखना है कि 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, और भारत से बाहर ही हुई थी इनकी मृत्यु। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्न में से किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? इन चारों ने ही विरोध किया था, पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो आपने बताना है। ए ऑप्शन में है सिखों ने, बी राजपूत ने, सी मराठों ने, डी मुगलों ने। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें से सबसे ज़्यादा विरोध किया था ऑप्शन सी सही है, मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सर टॉमस मुनरो निम्न में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त,
बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी स्थाई बंदोबस्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सर टॉमस मुनरो थे ये संबंधित थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। टॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास में जो शुरू किया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, पूरे मद्रास में लागू कर दिया था इन्होंने 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो सर टॉमस मुनरो ही हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने वाले। तो हमारा ऑप्शन ए जो है आंसर है, ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। तो ये आपने याद रखना कि जो स्थायी बंदोबस्त है ये किसने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त ये लागू हुआ था, पहले ये ऑप्शन देख लो, 1803 में लागू हुआ था, जहाँ बी ऑप्शन 1793 में लागू हुआ था, सी ऑप्शन है 1765 में और डी ऑप्शन है 1753 में। इन चारों में से कब लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। तो ऑप्शन है हमारा जो 18 का हमारा सही ऑप्शन है बी, 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो सही आंसर हमारा है 1793। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। जो ब्रिटिश सरकार ने किया था और किया था 1793 में लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। तो बंगाल का जो द्वैध शासन था कब से कब तक चला था। ए ऑप्शन है 1764 से 1793 तक, बी है 1765 से 1772 तक, सी है 1757 से 1767 तक और डी ऑप्शन है 1760 से 1793 तक। तो कब से कब तक द्वैध शासन बंगाल का चला था। तो हमारा जो सही आंसर है 19 का सही आंसर है बी ऑप्शन हमारा सही है। 1765 से 1772 तक जो चला था बंगाल का द्वैध शासन चला था और इसे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चलाया गया था बंगाल में। किसने चलाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये भी याद रखना है द्वैध शासन लागू किसने किया था बंगाल में, ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और ये चला था 1765 से 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथ में साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो पहली फैक्ट्री अधिनियम जो है किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया ये बताना है। ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो किसके समय में ये जो पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, कौन सा वायसराय था अब। तो इन चारों में से हमारा जो सही आंसर है वो है सी, लॉर्ड रिपन के समय में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो लॉर्ड रिपन ही हमारा सही आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन का। तो वीडियोस देखने के लिए थैंक्स और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।